हेलो माय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। माय फ्रेंड्स, हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को विभिन्न भर्तियों के बारे में ऑथेंटिक और रियल जानकारी दी जाती है। ये सब आप सभी को पता है। तो उसी क्रम में हम बात करेंगे बीएड बनाम बीटीसी रिव्यू याचिका को जो 25 तारीख को सुनवाई हुई थी उसके आदेश के बारे में। और दोस्तों, जो मैंने थंबनेल बनाया है, कुछ लोग कहते हैं कि इस फर्जी थंबनेल बना देते हैं। दोस्तों, इस फर्जी थंबनेल नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू छिपे होते हैं जिसको आपको क्लियरिफिकेशन मेरी वीडियो को सुनने के बाद ही आपको पता चलेगा। दोस्तों, वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। अगर आप स्किप करके देखेंगे तो वीडियो को बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। इस बात को आप बिल्कुल गांठ बांध लें। इसलिए दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर आते हैं तो वीडियो को अंत तक आप बिल्कुल बने रहिएगा और वीडियो को देखते रहिएगा। ये बीएड बनाम बीटीसी की जो याचिका थी, इसकी सुनवाई 25 जो तारीख को हुई यहाँ पर। लेकिन दोस्तों, कुछ ने कहा था कि इसकी कुछ यूट्यूब चैनल बता रहे थे कि सुनवाई नहीं हुई है। लेकिन दोस्तों, हम आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी देते हैं, फर्जी जानकारी नहीं देते हैं। हमने आपको बताया कि इसकी सुनवाई हुई थी, लेकिन 2 टाइप्स कोर्ट होते हैं। एक इनलेट कोर्ट होता है, एक आउटलेट कोर्ट होता है, यानी ओपन कोर्ट होता है। दोस्तों, दोनों में अलग तरीके की सुनवाई होती है। इनलेट कोर्ट क्या होता है, जिसमें रिव्यू याचिका को होती है, किसी मैटर पर रिव्यू याचिका होती है, उस पर इन पर जज साहब अंदर से यहाँ पर सुनवाई हो जाती है और इसका आदेश भी जारी करते हैं। अगर कुछ इंपोर्टेंस होता है तो उसमें बदलाव भी यहाँ पर किया जाता है। लेकिन बहुत ही कम ऐसे आदेश हैं जो देखने को मिले हैं जिनमें सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश को ही बदलता है। अब आप कहेंगे कुछ आदेशों का हवाला लेकर कि सर इसमें भी यहाँ पर बदल गया था। दोस्तों, मैंने आपको बताया कुछ ही ऐसे इंपॉर्टेंट मामले होते हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश को ही बदलता है, अन्यथा डिक टू डिक सेम आदेश वही यहाँ पर दिखाई देता है। दोस्तों, जैसे कि अफवाहें चल रही थी कि सुनवाई नहीं हुई है, लेकिन दोस्तों सुनवाई हुई है और उसका आदेश के बारे में बात चल रही थी कि आदेश में क्या होगा, उस पर छूट, बीएड को छूट मिलेगी नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, बीएड को छूट मिलना, मैंने आपको पहले बता दिया था कि बीएड को राहत मिलने के लिए एनसीटी की एक बड़ी गलती थी। एनसीटी ने 2018 में 1 जून को गजट जारी किया था, जिसकी बेस पे प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड को एलिजिबल किया गया था। और उत्तर शिक्षक भर्ती में भी ये मामला लास्ट तक चला, क्योंकि उत्तर शिक्षक भर्ती एक बहुचर्चित शिक्षक भर्ती रही जिसमें एक अपवाद की स्थिति में बीएड को लास्ट तक खदेड़ा गया और सुप्रीम कोर्ट तक यहाँ पर ले जाया गया। लेकिन दोस्तों, एट लास्ट देवेश वर्मा, जो 11 अगस्त 2023 को फैसला आया, देवेश वर्मा का बनाम बीएस ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें स्पष्ट रूप से क्लियर कर दिया गया कि बीएड को अब प्राथमिक शिक्षक भर्ती में नहीं रहा जाएगा। उस आदेश के आने के बाद भी उपाउपो की स्थिति बन गई। कुछ लोग कह रहे थे कि कैंडिडेट जो चयनित हैं उनको हटा दिया जाएगा, या कुछ कह रहे थे जिन्होंने बीएड अब किया है वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में नहीं रहेंगे। लेकिन उसको लेकर भी फिर से एक क्लैरिफिकेशन याचिका डाली गई, जिसको लेकर काफ़ी यहाँ पर उपाउपो की स्थिति यहाँ पर बरकरार दिखने को आई। क्योंकि क्लैरिफिकेशन याचिका ये थी कि जो ऑर्डर आदेश आया 11 अगस्त 2023 का, वो ऑर्डर कब से लागू होगा। और दोस्तों, वो ऑर्डर 2018 से लागू हो जाता तो जो चयनित प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड कैंडिडेट नौकरी कर रहे हैं उनको तरह से खारिज कर दिया जाता या फिर बाहर कर दिया जाता। तो दोस्तों, ऐसा आदेश नहीं आया, लेकिन उन्होंने इस क्लियर कर दिया गया कि जो 2018 के बाद और 2023 के मध्य जिन्होंने भी बीएड का कोर्स किया है, उनका बीएड का कोर्स प्राथमिक शिक्षक भर्ती में एलिजिबल नहीं होगा, यानी कि वो आगामी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में नहीं बैठ सकेंगे। इस वजह से स्पष्ट कर दिया गया और इस तरह से कहा गया। लेकिन एक मायूसी भरा पक्ष था बीएड का, वो फिर से रिव्यू याचिका यहाँ पर लेकर गया। क्योंकि दोस्तों, 2018 से 2023 के मध्य बीएड जिन्होंने किया उनकी क्या गलती थी इसमें, एनसीटी की बड़ी गलती अब छात्र भुगत रहे हैं, उसको लेकर फिर से यहाँ पर रिव्यू लेके गए और यहाँ पर सुनवाई हुई कि जज साहब कुछ हमें राहत दे दें कि इस तरह से मामला सुनने को। लेकिन दोस्तों, जज साहब के हवाला देते हुए इस तरह से आदेश में कुछ बदलाव नहीं होते। क्योंकि दोस्तों, कुछ भी आपके पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर क्लियर नहीं हुए, क्योंकि आपने कहा एनसीटी की गलती है। दोस्तों, एनसीटी की गलती नहीं थी, क्योंकि एनसीटी ने सब कुछ सोच समझ कर किया था, सरकार ने भी सोच समझ कर किया था। तो दोस्तों, इस तरह से ये मामला यहाँ पर चलता हुआ आ रहा है। और दोस्तों, तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा मामला अपडेट यहाँ होने में थोड़ा समय लग रहा है। साइट पे मैं बराबर चेक कर रहा हूँ, लेकिन ऑर्डर आदेश नहीं हो पा रहा है। जैसे ही ऑर्डर आदेश अपडेट होगा वैसे ही मैं आपको यहाँ पर अपनी वीडियो में बता दूंगा। आपको पता है कि आप ऑर्डर का इंतज़ार कर रहे हैं कि ऑर्डर में आप लोगों को छूट मिल जाए, लेकिन मैं आपको बता दूं 75% छूट मिलना मुश्किल है। क्योंकि दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश को बदलना नहीं चाहता है। इसलिए दोस्तों, थोड़ी सी आप उम्मीद कम रखिए। बाकी 1% या 25% आप उम्मीद रख सकते हैं कि आदेश में कुछ बदल जाएगा। बराबर आपकी साइट कंटिन्यू चेक हो रही है। जैसे ही साइट पर कुछ भी अपलोड होगा तो सबसे पहले हमारे वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। तो इस दोस्तों, आपकी किसकी गलती लग रही है, छात्र की या एनसीटी की, सरकार की, तो उसमें कमेंट बॉक्स के कमेंट में बता सकते हैं। बाकी जैसे ही अपडेट आएगा वैसे ही मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का वेट करते हैं। तो जैसे कि यूपी टेट आने ही वाला, क्योंकि यूपी, उत्तराखंड टेट और दोस्तों बिहार टेट भी यहाँ पर जारी हो चुका है। तो बहुत जल्दी आपको यहाँ पर उत्तर प्रदेश में भी यूपी टेट के बाद एक बड़ी प्राथमिक शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी, जिसकी चर्चा आप
दैनिक भास्कर में देख चुके हैं 44,000 प्रांत शिक्षक भर्ती की बात चल रही थी और सरकार ने खुद भी कह रहा है कि 51,000 शिक्षक भर्ती हम लाएंगे, पद खाली हैं, शिक्षा मंत्री को अगला मौका मिलेगा। तो ये सभी पॉइंट भी एक नई शिक्षक भर्ती की तरफ इशारा करते हैं। तो दोस्तों तब तक अपनी तैयारी करते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए मन से। मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।